अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। बच्चे स्कूल चले गए थे तो मैंने कहा सबसे पहले ये काम कर लेती हूँ। अच्छा, लहसुन को लेके ना इसको इस तरह पानी में डिप करके रखते हैं ना तो बहुत जल्दी लहसुन छिल जाता है। तो पहले तो मुझे भी नहीं पता था, मैं ना बाज़ार से छिला हुआ लहसुन ले लेती थी और फिर मुझे पता चला कि वो ना केमिकल से धोते हैं, तो बस फिर मैं इतना डर गई क्योंकि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता ना। तो बस अब फिर मैंने ये इस तरीके से करना शुरू किया तो बहुत जल्दी लहसुन छिल जाता है। मैंने सोचा आपके साथ भी ना ये टिप शेयर किया जाए। तो बस लहसुन को इस तरीके से खोल के ना 4-5 घंटे के लिए आप छोड़ दें या रात को कर दें और सुबह को आप छील लें तो परफेक्ट जो है ना बहुत जल्दी से हो जाएगा ये। बस इस तरीके से अच्छी तरीके से हाथों से इसे मल के ना तो मैं 4-5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। मैंने सोचा आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त ये अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ जो बहुत ही परफेक्ट बनती है, नान खटाई। इसके लिए मैंने 1 कप ले लिया है घी। ठीक है, घी को गर्म करना है, चाहे आप चूल्हे पे कर लें, मैं माइक्रोवेव में कर रही हूँ। जैसे ही गर्म हो जाएगा ना, साथ ही हम इसको रख देंगे फ्रिज में, ठीक है, ठंडा करने के लिए। जब तक घी जो है ठंडा होता है, हमने साथ ले लेना है 1.5 कप मैदा। मैदे को ना हमने छान लेना है, ठीक है, 1.5 कप मैदा लेके इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे। और अब इसमें शामिल कर देंगे 6 टेबल स्पून बेसन के। 6 टेबल स्पून बेसन डालना है, आपने पूरा नाप के डालिएगा। 1.5 कप मैदे में 6 टेबल स्पून चला जाएगा बेसन। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी मैं 1 टेबल स्पून भर के जो है ना इसमें सूजी चली जाएगी सिर्फ। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और क्वार्टर टी स्पून बेकिंग सोडा। ठीक है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और क्वार्टर टी स्पून बेकिंग सोडा, इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से छान लेंगे। और यहाँ पे देखें घी भी जो है ना हमारा अच्छे तरीके से जम गया और इसको अच्छे तरीके से ना हमने मिक्स करना है। अच्छा, मैं ना इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ, अगर आपके पास ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप हैंड बीटर जो होता है ना उससे अच्छे तरीके से घी को बहुत अच्छे तरीके से बस आपने मिक्स करना है। जैसे ही घी हमारा जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और साथ ही हमने ना पाउडर शुगर लेनी है, चीनी लेके ना 1 कप मैंने उसको अच्छे तरीके से पीस लिया है और वो थोड़ी-थोड़ी शामिल करके इसके साथ मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा बीट करना है हमने कि ये जो है ना एक जान हो जाए और इसका देखिएगा टेक्सचर जो है ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा। देखिए बस तकरीबन 5 मिनट लगे हैं मुझे। ठीक है, 5 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। आपने एक दफ़ा ना इस रेसिपी को मेरे कहने पे ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इतने मज़े की बनती है ना कि आपने जब बनानी है ना सब ने पूछना कि ये आपने कहाँ से सीखी, और आपको जो है ना बिल्कुल बाज़ार से भी ज़बरदस्त जो है ना आपकी नान खटाई तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब ये तमाम चीज़ें जो हमने ड्राई चीज़ें रखी थी उनको मिक्स करके इसमें थोड़ा-थोड़ा शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। बस आपने चीज़ों की मिकदार का ना इसका ख़्याल रखना है, 1.5 कप मैदा और 6 टेबलस्पून जो है बेसन और 1 टेबलस्पून सूजी, ये आपने इसी हिसाब से रखना है। फिर अच्छे तरीके से हाथों से ना इसे जैसे हम गूँथते ना आटा, इस तरीके से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और थोड़े से मैंने बादाम लेके ना उसको हल्का-हल्का सा कूट लिया और वो डाल दिए। ये ऑप्शनल है अगर आप बादाम डालना चाहें, लेकिन इससे टेस्ट जो है ना और अच्छा हो जाता है। अब बस अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया और इसको कवर करके ना 15 मिनट के लिए रख दूँगी। ठीक है, साथ ही मैंने 1 अंडा लिया है और उसकी जो है ना ज़र्दी को अलग कर लेंगे। अंडे की ज़र्दी को अलग कर लेंगे और इसमें थोड़ा-सा 1 चुटकी जो है ना कलर डाल देंगे, फूड कलर, येलो फूड कलर मैंने डाल दिया और इसे मिक्स कर लूँगी। मेरे घर में जो है ना नान खटाई बहुत पसंद की जाती है, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है और बच्चों को, तो हमारे घर अक्सर ये बनती है। और बस इसको देखिए मैंने ना फ्रिज से निकाल के ना जैसे शामी कबाब बनाते हैं ना, मैंने तो इस तरीके से इसकी टिक्कियाँ बना ली हैं। और अगर आप चाहें तो बेल के, लेकिन मुझे वो मुश्किल लगता है, मुझे लगता है कि हाथ से जल्दी-जल्दी से जैसे कबाब बनाते हैं ना, इस तरह मैं बना के ना छोटी-छोटी सी शेप जो है नान खटाई की, और मैं उसके ऊपर जो है ना अंडे की जो ज़र्दी मैंने रखी थी वो लगा दूँगी और उसके ऊपर जो है ना बादाम के 2 पीस करके ना एक-एक पीस उस पे लगाते रहेंगे। इसको मैं ओवन में रखूँगी 170 डिग्री पे और पूरे 15 मिनट के लिए, ठीक है। 170 डिग्री पे रखेंगे 15 मिनट के लिए और ज़बरदस्ती हमारी जो नान खटाई है ना वो तैयार हो जाएगी। बस इसको मैं रखने के बाद जो है ना काम करवाने आ गई थी, हस्बैंड ऑफ़िस जाने लगे थे क्योंकि वो थोड़ा लेट जाते हैं। तो मैंने कहा पहले ये काम कर दें क्योंकि मैंने ना ये धुलवानी थी दीवार, ये जो है ना आर्टिफ़िशियल ग्रास बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। इसको कवर कर देते हैं ना तो थोड़ा एहतियात हो जाती है, पानी वगैरह नहीं जाता। तो
ये टेरेस की जो दीवार है ना बहुत जल्दी गंदी होती है क्योंकि बाहर ना काम हो रहा है गली में ना, घर बन रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है ना इसको हमें ना हर 15 दिन बाद इसको वॉश करना पड़ता है लाज़मी। बस मैंने जो है ना नान खटाइयों को रख दिया था ओवन में, और उसके बाद जो है ना मैं ना सफाई करवाने आ गई थी। मैंने कहा जब तक वो हो रही हैं तो हम लोग जो है टेरेस को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं। और जब ये वॉश हो जाती है ना तो देखिए कितना फ्रेश हो जाता है ना। मैं ना 15 दिन के बाद जो है लाज़मी टेरेस की अच्छी तरीके से सफाई करवा लेती हूँ, क्योंकि इस पे इधर बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। अगर इस चीज़ का ख़्याल ना किया जाए तो फिर विंडो का बहुत बुरा हाल हो जाता है, उसका सारा जो ग्लास है ना उस पे डस्ट आके बैठ जाती है। और टेरेस की सफाई करते-करते हमें 15 मिनट गुज़र गए थे, तो मैंने कहा आप लोग करो, मैं नान खटाइयों को जो है वो चेक करने आ गई थी। और ये माशाल्लाह से देखिए तैयार हो गई हैं और कितनी खूबसूरत लग रही हैं और बहुत ज़्यादा खस्ता है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक पे उठा के दिखाती हूँ। अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, लेकिन फिर भी देखिएगा कितनी ज़्यादा खस्ता है। ये मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ, ये देखिए। बस इसे इस तरीके से बॉक्स में रख के ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ। जब भी जो है ना किसी को क्रेविंग होती है ना मीठे की, वो निकाल के जो है ना खा लेता है। सबसे ज़्यादा जो घर के कामों में बरकत होती है ना, वो होते हैं गंदे बर्तनों की। हर वक़्त सिंक जो है ना भर रहता है। इतनी बरकत होती है कि सिंक खाली होता ही नहीं। छोटा-सा भी काम कर लो ना किचन में आके तो सिंक तो फ़ौरन भर जाता है। और देखें जादू से चुटकी बजाई है और मेरे सारे बर्तन जो है ना वो सारे धुल गए। है ना मज़े का? बर्तन धोते-धोते जो है ना हमारा लंच भी तैयार हो गया है। लंच में मैंने चिकन कढ़ाई बनाई है, और इसकी जो है रेसिपी मैंने आपके साथ इसलिए शेयर नहीं की कि ऑलरेडी जो है ना मेरे चैनल पर मौजूद है। आप में से किसी को अगर ये रेसिपी चाहिए हो चिकन कढ़ाई की तो आप मेरे चैनल से ले लीजिएगा। तो बस इसको सर्व करने लगी हूँ क्योंकि बच्चों को भूख लगना शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी-जल्दी से जो है ना मैं बच्चों को भी खाना खिला देती हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया आज हमें। अच्छा, चिकन कढ़ाई के साथ ना हमारे घर में रायता लाज़मी बनता है, क्योंकि बच्चों को ना बहुत पसंद है रायते के साथ चिकन कढ़ाई। तो रायते के लिए मैंने सिर्फ़ हरा धनिया और हरी मिर्ची जो है ना वही थी घर में, तो थोड़ा-सा ज़ीरा डाल के उसको पीस लिया और साथ दही शामिल कर दिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और फिर मैं लहसुन छीलने बैठ गई थी, काफ़ी देर हो गई थी तो इसको भिगोए हुए मैंने कहा चलो अब छील लेती हूँ। अच्छा, ज़्यादातर जो है ना मैं इसी कमरे में बैठ के काम करती हूँ क्योंकि बिल्कुल सामने जहाँ मैं बैठी हूँ ना बिल्कुल सामने जो है ना टेरेस का दरवाज़ा है और वहाँ से बड़ी अच्छी हवा आ रही होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है शाम में तो ख़ासकर जो है ना बहुत ठंडी-ठंडी हवा आ रही है। तो अब काफ़ी जो है ना मौसम चेंज हो गया है लाहौर का ना शाम में। मैं लहसुन छील रही थी तो मुझे नीचे से आवाज़ आई है ना, तो अरहम पानी दे रहा है। तो मैं भाग कर नीचे आई, तो मैं अरहम को इसलिए आई थी नीचे, मैंने कहा अरहम ये जो नींबू का पौधा है ना इस पे ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि इसमें ना काफ़ी ज़्यादा फूल माशाल्लाह से आ गए हैं। तो मैंने कहा अगर पानी जाता है ना तो फिर फूल जो है ना गिर जाएँगे और फिर फल नहीं आएँगे। और ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, और उसमें मैं जो है बना रही थी सब्ज़ी। सब्ज़ी में मैं आलू गोभी बना रही थी, उसके लिए मैंने ऑयल लिया और फिर प्याज को ब्राउन किया और साथ ही लहसुन अदरक डाल के अच्छे तरीके से इसे भून लिया। और आप लोग सुनाएँ, आप लोग आजकल क्या कर रहे हैं? आप लोगों का जहाँ रहते हैं वहाँ का मौसम कैसा है? लाहौर में तो कभी मौसम अच्छा हो जाता है और कभी गर्मी शुरू हो जाती है। यहाँ का मौसम तो बदलता जा रहा है। साथ ही जो है मैंने आलू भी कटिंग कर लिया और गोभी को भी काट के रख लिया है। और हमारी विंडो से ना इतनी अच्छी रोशनी आती है ना किचन की। सुबह-सुबह जो है ना वो धूप आ रही होती है और उसकी रोशनी इतनी अच्छी लगती है ना, तो मुझे जब भी ये किचन में आती हूँ ना सुबह में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, मैंने डाल दिया है ज़ीरा, धनिया, बेसिक मसाले डाल रही हूँ, हल्दी, कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च डाली है और थोड़ी-सी अजवाइन भी इसमें शामिल की है।
क्योंकि गोभी बादी होती है तो उसमें अजवाइन का और अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए ना, तो फिर वो हाजमे के लिए बेहतर हो जाती है। बच्चों के साथ भाग दौड़ के काम करते हुए कब दिन शुरू होता है और कब दिन ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता। अच्छा, बच्चे बड़े हों या छोटे हों, लेकिन बच्चों के साथ माएँ तो हमेशा मसरूफ़ ही रहती हैं और ज़्यादातर टाइम जो है ना, मेरा किचन में ही गुज़रता है। क्योंकि मैं थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बनाती हूँ, लेकिन मैं बार-बार चेंज करके बनाती हूँ ताकि मेरे बच्चे भी खुश रहें और मुझे भी कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो इसलिए जो है ना, हमारे घर में कुछ ना कुछ थोड़ा-थोड़ा सा बनता ही रहता है। तो बस मसाले को अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसमें गोभी और आलू को शामिल कर दूँगी। जब तक हमारी गोभी पकती है तब तक मैंने भी तैयार होके अरहम के स्कूल जाना है, तो मैं रेडी होके आई, तब तक हमारी जो है गोभी भी देखिए तैयार हो गई है। तो बस आप लोगों से यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भी करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। बस थोड़ी-सी डाल दूँगी मैं इसमें कसूरी मेथी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और 2 टेबलस्पून इसमें घी चला जाएगा। अगर आपके पास देसी घी हो ना तो बहुत ही मज़ेदार बनती है गोभी इससे, लेकिन मेरे पास इस वक़्त देसी घी तो नहीं था तो मैंने यही वाला डाल दिया और हरा धनिया भी नहीं था, वो मैं वापसी पे लेके आऊँगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।